एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा की जो बड़ा गुस्सैल था, बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला हुआ था और सैनिक जो है वो शिकार को मिस कर चुके थे, यानी कि शिकार जो है भाग चुका था उनकी पहुंच से दूर। इस बात पर राजा बहुत गुस्सा हुआ कि तुम लोग भटक गए और तुमने जो है शिकार को जाने दिया। इतना अच्छा शिकार हमें मिला था और वो जानवर अब निकल गया, अब कहां से आएगा। बहुत गुस्सा करने लगा राजा, इतना गुस्सा करने लगा कि सैनिकों से कहा जाओ वापस राजमहल और ये मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आऊंगा। सैनिकों ने कहा महाराज कहाँ आएंगे आप, जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन राजा गुस्सैल था, क्रोध में इंसान कुछ भी कह देता। उसने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, इस घोड़े पर नहीं चलूंगा, इसने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे जिधर जाना था शिकार का पीछा करने, ये उस स्पीड से नहीं दौड़ा, भेज दिया सबको वापस। राजा अब अकेला पैदल पैदल आने लगा। धनुष बाण उसने अपने साथ लिए हुए थे क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए। आगे चल रहा था जंगल में तो थकान होने लगी, बहुत देर से पैदल चल रहा था तो एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। राजा थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठा था लेकिन नींद लग गई, गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था। उस विशाल वृक्ष पर पेड़ की जो डाली थी उस पर एक कौवा आकर के बैठ गया और थोड़ी देर बाद कौवे ने बीट कर दी। जो बीट थी वो राजा की जो ड्रेस थी, जो कपड़े थे, उन पर आकर के गिर गई। राजा को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद कौवा उड़ करके चला गया और कमाल देखिए कि उसी डाली पर आकर के कुछ देर के बाद में एक हंस बैठ गया। हंस जब आकर के बैठा तो हंस भी थोड़ी देर सुस्ताने लगा। शाम होने को आई और राजा की इस बीच में नींद खुल गई। तो राजा ने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, ड्रेस गंदी हो चुकी है। तो उसने आओ देखा ना ताओ, ऊपर देखा सबसे पहले तो हंस दिखाई दिया। बिना देरी के, क्योंकि गुस्सैल राजा था, क्रोध में रहता था हमेशा, बिना देरी के उसने जो है एक तीखा सा बाण चलाया और जाकर के वो बाण जो था हंस को लगा। हंस कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर गया और हंस ने देखा कि राजा ने उसे तीखे बाण से घायल कर दिया है, उसकी जान जाने वाली है। तो हंस को कारण समझ में आ गया कि इसके कपड़े गंदे हो गए इसलिए इसने मुझे मारा। हंस ने जो कहा वो जीवन का सार समझाता है। हंस ने कहा अहम काको हतो राजन हंसा अहम निर्मला जलह दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। हंस ने कहा राजन, मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया, वरना बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूं, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर के बैठ गया और मेरा ये हाल हो गया। आप सोचिए राजन कि जो दुष्टों के साथ रहते होंगे हमेशा, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे, राजा क्षमा मांग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। हंस ने प्राण त्याग दिए और जाते जाते राजा को बड़ी बात सिखाई कि दुष्टों की संगति से बचिए।